नमस्कार दोस्तों, आइए हम मैथमेटिक्स की कुछ कंसेप्ट सीखें। मैथमेटिक्स में आपने जो चैप्टर्स देखे हैं उसमें एक चैप्टर लाभ और हानि पर भी है, लॉस एंड प्रॉफिट। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और लॉस एंड प्रॉफिट के सभी क्वेश्चंस आप कर सकें ऐसा हम प्रयास करेंगे, आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए और आप बहुत आसानी से इस पर आधारित जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, वो आप कर सकेंगे। तो पहले हम इसको सीखते हैं कि है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। लाभ और हानि। इंग्लिश में बोलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। लाभ और हानि से पहले हम ये समझ लें कि कोई भी व्यक्ति लॉस कब करेगा और लाभ कब करेगा। लाभ और हानि कब होगी? जब कोई व्यक्ति कोई चीज खरीदेगा और बेचेगा। खरीदने पर, बेचने पर जो हमें कीमतें चुकानी पड़ती हैं या जो हमें बेचने पर कीमतें मिलती हैं, उसके हिसाब से ही हमें लाभ और हानि पता चलता है। जो व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो बड़े व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, वो हमेशा लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो लाभ हो इस ओर वो ध्यान देते हैं। हानि कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हानि हो जाती है। तो लाभ और हानि जो है वो खरीद फरोख्त में, खरीदने पर बेचने पर होती है। इस बात को आप समझते हैं। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, खरीदना या क्रय करना, खरीदने हम बोलते हैं क्रय। इसलिए जो हम खरीदते समय पैसा देते हैं या जो उसकी कीमत होती है, जितना हमें भुगतान करना होता है, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है उसकी कॉस्ट क्या है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसकी कॉस्ट है, मान लीजिए ₹250। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि इस कीमत पर यह चीज खरीदी गई। क्रय मूल्य है ये। कोई भी व्यापारी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो चीजों को खरीदता है। तो जिस कीमत पर वो खरीदता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब उसे उस चीज को वो बेचेगा, तो बेचने पर जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचने पर जो हमें पैसा मिलता है, अब बेचने को कहते हैं सेल, और सेल का मतलब है सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। अब अगर हमें ये दोनों चीजें पता है, कितने में चीज खरीदी और कितने में बेची, तो हम ये पता कर सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ। इस खरीद फरोख्त में, लेन देन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुई, लाभ हुआ या हानि हुई, इसको हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, जब ये दोनों मूल्य हम आमने सामने रखते हैं, अगर इन दोनों मूल्य में कोई भी अंतर नहीं है, जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है, सीपी बराबर एसपी, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो हम कहेंगे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। क्यों? जितने में खरीदी उतने में ही बेची। इसमें हम कोई लाभ या हानि नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा तो दुकानदार करता नहीं है, वो लॉस एंड प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ये हम पहले ही सोच चुके हैं। तो जब ऐसा होता है कि उसे दोनों कीमतें बराबर नहीं रखनी है, तो क्या स्थिति बनती है? या तो ये होगा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, या सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। ये तीन स्थितियां हैं जहां हमें लाभ हानि की बात सोचनी है। यहां कोई लाभ हानि नहीं है। यहां सोचते हैं क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, यहां भी सोचते हैं लाभ होगा हानि होगी। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेची, तो हमें क्या हुआ? हानि, लॉस हुआ। और अगर
ज्यादा रुपए में बेची, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, जितने में खरीदी उससे ज्यादा में बेची, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। हमें हुआ प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं लाभ हुआ। तो जब भी प्रश्न आप सॉल्व करें तो पहले ये तय कर लें कि हुआ क्या। कई प्रश्नों में ये दिया नहीं रहता है, वो ये कहते हैं इतने में खरीदी, इतने बेची, अब बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ और कितने प्रतिशत लाभवान हुआ, वो आप गणना करिए। तो इसके लिए हमें ये कंसेप्ट जरूरी है कि हम ये जाने कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्रय मूल्य ₹500 है और विक्रय मूल्य इसी वस्तु का ₹400 है। अब देखिए 500 में कोई चीज खरीदी गई, 400 में बेची गई, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि लाभ हानि नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। लाभ है या हानि है ये हम देखेंगे। तो कोई चीज ज्यादा में खरीदी गई, कम में बेची गई, तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, हानि। अब कितनी हानि हुई देखिए जरा। पहले ये देख लेते हैं कि एसपी जो है वो लेस देन है सीपी के। देखिए विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो हमारा ये लॉस हुआ। और लॉस कितना होगा? लॉस होगा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं है, तो हम लॉस निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला बन गया हमारा, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इसको उल्टा कर दें, क्रय मूल्य 400 रुपए है और विक्रय मूल्य 500 रुपए है। तब स्थिति क्या है? 400 में खरीदा कोई भी आइटम और उसको 500 में बेच दिया। क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 500 है, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और बड़ा जो होता है उसमें से हम देखते हैं, और यहां पर हमें लाभ है, लाभ कितना होगा? जो बड़ा होगा, एसपी माइनस सीपी। ये ध्यान रखिए, लाभ और हानि दोनों का जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ज्यादा क्या है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, क्योंकि हमें जो डिफरेंस है वो धनात्मक राशि मिलनी चाहिए। बाई चांस आप इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या होगा? देखिए ये अगर आप बड़ा है और ये छोटा है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपकी धनराशि ऋणात्मक आ रही है इसका मतलब आपने गलत किया है, आपने छोटे में से बड़े को घटा दिया है। हमेशा क्या करना है? बड़े में से छोटे को घटाना है। जो धनराशि ज्यादा है, ये ज्यादा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हो रहा है, अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि हो रही है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो हानि हो रही है। ये फॉर्मूले बहुत सिंपल है, इनको आप समझ गए होंगे। अब हमें निकालना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो देखिए हमें क्या ध्यान रखना होगा? प्रतिशत के लिए हमें ध्यान रखना होगा, मान लेते हैं लाभ हुआ, ठीक है, तो लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू क्या थी? एसपी माइनस सीपी। अब अगर हम प्रतिशत लाभ निकालें, प्रतिशत लाभ या परसेंट प्रॉफिट, तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो प्रॉफिट हो रही है, ये प्रॉफिट किस पर हो रही है? इस कीमत पर। मान लीजिए हमने 400 रुपए लागत लगाई और 500 रुपए हमें मिले, तो जो 100 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितनी निकली? 500 माइनस 400, और ये आप कहेंगे 100। तो ये जो 100 प्रॉफिट है ये किस पर है? 400 पर। ठीक, तो आप लिखेंगे ₹100 लाभ है 400 रुपए पर,
ये पंक्ति आपको लिखनी है और ध्यान से लिखनी है। जो भी है, हानि है तो हानि लिखेंगे, अगर यहाँ पर हानि हो जाए तो हम लिखेंगे 100 रुपए हानि है 400 पर, मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उस पर ही लाभ और हानि का प्रतिशत निकालते हैं। तो 100 रुपए लाभ है 400 पर, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसको ऐसे भी कहेंगे, क्योंकि हमें 100 पर निकालना है तो पहले लिख देंगे 400 पर। 400 रुपए पर लाभ है ₹100, तो 1 रुपया पर कितना लाभ होगा? यूनिटरी मेथड जो आपने पहले सीखी थी ये होगा। और 100 रुपए पे कितना होगा? तो 100 रुपए पे हो जाएगा 100 बटे 400 गुणे 100, ये कट जाएंगे 2 बिंदी और ये हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25%। 100 रुपए पर जो भी निकलेगा वो प्रतिशत कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा, और यहाँ पर 25% जो है वो लाभ हुआ। ध्यान रखने की बात क्या है कि हमें 100 में निकालना है, इसलिए हम इसको या तो यूनिटरी मेथड से करें या हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला है? देखिए, ये 100 रुपए, इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है? 100 है गुणे 100 है और 400, ठीक। ये प्रतिशत निकाला। अब ये 100 रुपए क्या था? देखिए, ये 100 रुपए था, यहाँ पे देखिए ये एसपी है और ये सीपी है, तो ये 100 रुपए क्या था? एसपी माइनस सीपी अपॉन ये 400 क्या है? ये सीपी है, देखिए, और गुणे ये 100 कर रहे हैं, ये 100 का गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? परसेंट प्रॉफिट का। कैसे निकला फॉर्मूला? आप समझ गए फॉर्मूला कैसे निकला? देखिए, आपको फॉर्मूला निकालना अगर आ गया और फॉर्मूले का प्रयोग करना आ गया तो सवाल आपके होने लगेंगे। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया है या याद नहीं है उस समय परीक्षा के समय, तो आप ऐसे में निकाल सकते हैं। भाई 400 पर उसको लाभ 100 रुपया हो रहा है, तो 100 रुपए में कितना लाभ होगा? वही परसेंट है, ये वही परसेंट है, 100 रुपए में लाभ कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब अगर परसेंट लॉस निकालें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? परसेंट लॉस, इसको उल्टा कर देते हैं, ये सीपी है ये एसपी, तो लॉस कितना होगा? ये सीपी है तो ये ज्यादा है, तो लॉस कितना होगा? सीपी माइनस एसपी। और जब परसेंट निकालेंगे तो किस पर हो जाएगा? परसेंट लॉस अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए, वहां पे आ गया सीपी माइनस एसपी, और यहां सीपी ही रहेगा इंटू 100। बहुत सिंपल है। लॉस प्रॉफिट में जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य लिखेंगे। अगर 100 का इंटू कर देंगे तो प्रतिशत लॉस प्रतिशत प्रॉफिट निकल आएगी। ये हमने सवाल देखा था, एक सवाल, इसके आधार पर आप लॉस और प्रॉफिट के सवाल कर सकते हैं। यहां देखते हैं कितना परसेंट लॉस हुआ, देखते हैं। तो लॉस हुआ इतना, कितना हुआ? 500 माइनस 400, और ये लॉस हुआ 100 रुपए का, ठीक। तो 400 रुपए पर नहीं, 500 पर, 500 रुपए पर हानि है ₹100। तो 1 रुपए पे कितना होगा? 100 500। अब देखेंगे सीपी आ रहा है, नीचे सीपी है, और ये 100 क्या है? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी है 100, और प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, तो क्या आ जाएगा? 100 बटे 500 गुणे 100, ये 2 बिंदी कट गए और ये आ गया 20। तो लॉस कितना हुआ? 20%। लॉस कितना हुआ? 20%। यहां फॉर्मूले में रखे तो अभी देखिए लॉस क्या होगा? सीपी कितना है? 500, एसपी कितना है? 400 अपॉन 500 और इंटू 100, तो ये 100 आ जाएगा। 100 बटे 500 गुणे 100, यही आएगा, यही उत्तर आएगा। तो ये आप समझ गए हैं लॉस और प्रॉफिट के लिए कैसे फॉर्मूले निकले हैं, प्रतिशत लाभ हानि के लिए कैसे फॉर्मूले निकले हैं, और आप इस पर कोई भी सवाल करके देखें, इन फॉर्मूलों की मदद से आपका सवाल हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों को ले लेते हैं, एक आइटम नहीं है। मान लीजिए हमने 10 संतरे बेचे, या 2 दर्जन केले बेचे, या 3 दर्जन
अमरूद या कोई भी चीज हो सकती है, 2 किलो 5 किलो 10 किलो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमें जो बेसिक पॉइंट है वो है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, चाहे आइटम कितने भी हो, हमें टोटल क्रय मूल्य निकालना है और टोटल विक्रय मूल्य निकालना है। फिर आपको ये जो फॉर्मूले पता है, इससे आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। आप तब तक इसका रिवीजन करिए, फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, और फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।